उन्होंने मुझे कलम भी दिया है और तलवार भी चलाने का सीख दिया है। तो मैं वैसे टुच्चे लोगों से आगाह कर देना चाहता हूं कि आप पिटारी के तरह आप ये मत समझे कि पूरा आसमान उन पर है। ये धरती हम सबकी है और इस धरती पर जिसने जुल्म किया वो मिट गए, मिटा दिए गए। जुल्म जो करता है जुल्मी होता है और जुल्म को देखकर जो बर्दाश्त करता है और जुल्मी होता है। हम जनता जाग चुके हैं, जुल्म को कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत ही आतंकवाद थे तो आतंकवाद के रहनुमा थे। देखिए आशुतोष जी जो हैं बिल्कुल गुंडे, मवाली, आतंकवादी जैसे कुछ भी शब्द कहिए उसके लिए कम होगा। और ये सरकार जो अभी है डबल इंजन की बीजेपी और जेडीयू के द्वारा पाले हुए कुत्ता है, इसको जो भी कहिए वो कम ही होगा। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो है बहुजन समाज की जो है तो दिन दहाड़े जो हत्या करने का काम किया वो महापुरुष है। वैसे महापुरुष को मानने वाले को हम घोर निंदा करते हैं, वो महापुरुष नहीं है। वो समाज के जो है हम ये सवर्ण समाज के लोगों को ये कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को महापुरुष मानने वाले को आप प्रतिक्रिया दें, उसे रोकें, नहीं तो ये राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। सामाजिक सौहार्द जब बिगड़ेगा तो बहुजन समाज बैठा नहीं रहेगा। बहुजन समाज सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा। ऐसे लोगों को मैं तिरस्कार करता हूं जिन्होंने ऐसे शब्द से एक जाति विशेष को अपमान किया है। मैं किसी भी कीमत पर उनको माफी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। आशुतोष कुमार ब्राह्मण और भूमिहार एकता मंच का वो संचालक रहे हैं, उनको समझदारी नहीं। मैं तो यही सबसे पहले कहूंगा कि आशुतोष कुमार ही मुर्दाबाद है, उस पर उसका क्या टिप्पणी आएगा। जिसको वो अपना आइडियल मान रहा है बरमेश्वर सिंह मुर्दाबाद, तो उस पर उसका टिप्पणी इस तरीके से आया, ओछा टिप्पणी सरिता पासवान के प्रति किया। लेकिन वो स्वयं को अपने आप को समझे कि हम उसको बोलते हैं कि मुर्दाबाद है और उसके ऊपर मेरे ऊपर वो क्या करना चाहता है वो दिखावे। जो आदमी दलित की हत्या किया हो वो मुर्दाबाद नहीं होगा तो वो जिंदाबाद होगा। वो उसके लिए अमर हो सकता है, हम दलितों के लिए वो कभी भी अमर नहीं हो सकता है, वो हमारे लिए मुर्दाबाद ही होगा। हम उसका विरोध अगर करते हैं अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हम जब किसी का विरोध करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री तक का भी विरोध करते हैं, तो हम मुर्दाबाद बोलते हैं। मुर्दाबाद बोलना मेरा नैतिक अधिकार है और इस अधिकार को हमको कोई छीन नहीं सकता है। उसी क्रोध में आकर के मैं बोलता हूँ आशुतोष कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद हो, मुर्दाबाद रहोगे, मुर्दाबाद ही रहोगे। तुम्हारा कोई सपना नहीं पूरा होगा। तुम जो चाहते हो कि हम जातीय उन्माद फैला करके हम नेता बने, वो तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी सोच मुर्दाबाद है, तुम मुर्दाबाद हो। इसलिए मैं यही कहूंगा, मेरा नाम अरविंद कुमार पासवान, मैं पासवान एकता मंच बेगूसराय का जिला संयोजक हूँ। सर, लगातार जो वीडियो वायरल हो रहा है सारिका पासवान और आशुतोष कुमार को लेकर, क्या कहेंगे? सारिका पासवान हमारे समाज की सम्मानित महिला है, नेत्री है, और जिनका नाम लिए उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं मैं, अलग लेना चाहिए। हम नाम लेते हैं पेरियार, फूले, अम्बेडकर और कांसेराम और जितने हमारे महापुरुष हैं, भगत सिंह, आजाद, प्रफुल्ल कुमार चाकी और जितने हैं। मैं इतना ही कहूँगा, चूंकि समय कम है, मैं दिनकर की धरती पर खड़ा हूँ और वो कहा करते हैं कि 1000 बंदूक के ताकत के सामने एक कलम काफी है। उन्होंने मुझे कलम भी दिया है और तलवार भी चलाने का सीख दिया है। तो मैं वैसे टुच्चे लोगों से आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप पिटारी के तरह आप ये मत समझे कि पूरा आसमान उन पर है। ये धरती हम सबकी है और इस धरती पर जिसने जुल्म किया वो मिट गए, मिटा दिए गए। धन्यवाद। फुलेना पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता। देखिए, क्या वजह है? सबसे पहले मैं बधाई आप लोग देता हूँ, आप लोग इंटरव्यू लेने के जनता जन काम कर रहे हैं। आज महिला को, दलित महिला को साथ जो
टिप्पणी दिया है, इसका घोर में निंदा करता हूँ। मैं डबल इंजन सरकार से मांग करती हूँ कि अविलंब उस पर कार्रवाई करे। कार्रवाई नहीं कीजिएगा जो सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेंगे और जनता जब जागती है, बहुजन जागती है, उसको संभाल नहीं सकते। जुल्म जो करता है जुल्मी होता है, और जुल्म को देखकर जो बर्दाश्त करता है और जुल्मी होता है। हम जनता जाग चुके हैं, जुल्म को कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदन से लेकर सड़क तक पहुंचाएंगे हम। मेरा नाम राजेंद्र पासवान, अनुसूचित जाति विभाग प्रदेश संयोजक। अभी हाल फिलहाल जो घटना है सारिका पासवान वर्सेज आशुतोष का जो मामला चल रहा है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, आशुतोष जी जो हैं बिल्कुल गुंडे, मवाली, आतंकवादी जैसे कुछ भी शब्द कहिए उसके लिए कम होगा। और ये सरकार जो अभी है डबल इंजन की बीजेपी और जेडीयू के द्वारा पाले हुए कुत्ता है। इसको जो भी कहिए वो कम ही होगा। और वो महापुरुष का डिग्री जिसको बांटने का काम कर रहे हैं वो महापुरुष नहीं है। महापुरुष हम कह सकते हैं जो संविधान निर्माता है, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, ये जो देश की आज़ादी में सहयोग रहा वो महापुरुष हो सकता है। किसी एक के कहने से, आशुतोष जैसे गुंडे के द्वारा कहने से ये क्या कहते हैं मुखिया परमेश्वर महापुरुष का सर्टिफिकेट देता है। वो भूमिहार समाज उतना बेवकूफ थोड़ी है, उसको भूमिहार समाज नेता मानता है। जो बैटरी चोर चुनाव लड़ेगा, जिसका वोट जो है 3500 वोट आएगा, 3500, वो किसी अपने पार्टी को बना लिया, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे जाते हैं। वो गुंडा को क्या कहिएगा? वो भूमिहार का नेता नहीं है, भूमिहार उसे नेता नहीं मानता है। सिर्फ वो लोगों में मतभेद, भेदभाव करने के लिए हम भूमिहार का नेता है, भूमिहार को अपमान कर रहा है, वो बांटने का काम कर रहा है। उसके कहने पर कोई भूमिहार नहीं बटने वाला है, ना कोई दलित बटने वाला है। यह देश अमन चैन का है, भाईचारा का है और भाईचारा का देश रहेगा। प्रदीप कुमार, लॉयर प्रदीप कुमार। और लगातार उनका बयान आ रहा है, उन्होंने पुतला निदान किया पिछले दिनों राजद के नेता का। देखिए, अब जहां तक महापुरुष की बात है तो हम इतना जानते हैं, हमारे देश में बिहार के महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं, जैसे श्री बाबू महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी महापुरुष, न्यू महापुरुष के नाम से अगर हम लोग कहते हैं तो उस कड़ी में हमारे जो है से ये पूर्व सांसद सीपीआई से थे, नहीं, सूर्य नारायण बाबू, और उनसे न्यू में आप आते हैं तो आज वर्तमान में हमारे जो है से समाज, ये उनके समाज के जो महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं वो रामजीवन बाबू हैं, शत्रुघ्न बाबू हैं, दिग्वंत भोला बाबू हैं, दिग्वंत वासुदेव बाबू हैं। ये सारे तो महापुरुष हैं। इनकी पूजा नहीं करके एक हत्यारा का, एक अपराधी का, जो दिन दोपहर जो है से ये दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो है बहुजन समाज की जो है सो दिन दहाड़े जो हत्या करने का काम किया वो महापुरुष है। वैसे महापुरुष को मानने वाले को हम घोर निंदा करते हैं। वो महापुरुष नहीं है, वो समाज के जो है सर, हम ये सवर्ण समाज के लोगों को ये कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को महापुरुष मानने वाले को आप प्रतिक्रिया दें, उसे रोकें, नहीं तो ये राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। सामाजिक सौहार्द जब बिगड़ेगा तो बहुजन समाज बैठा नहीं रहेगा। बहुजन समाज सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा। जिसका जिम्मेदार इस राज्य के सवर्ण समाज होंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा आने वाला चुनाव में कि उन्होंने किस मुंह से बहुजन समाज के बीच जाकर वो अपने जो है वोट मांगने का काम करेंगे, किस मुंह से सदन जाने का इच्छा रखते हैं। उनको आकर सड़क पर जो है बहुजन समाज के हित में बयान देकर ऐसे लोगों के खिलाफ टिप्पणी करना चाहिए, यही हमारी उनसे मांग है। मेरा नाम पवन गांधी, अधिवक्ता। अगर माफी नहीं मांगती है तो 15-20 दिनों में अनंत सिंह की रिहाई हो रही है, बड़ा खेल होगा। ये तो कानून का उल्लंघन होगा। मैं तो ये कहता हूँ, ये दलितों के साथ जुर्म जो हुआ है और जुर्म होने की बात हो रही है, ये निंदनीय है। मैं तो ये कहूँगा, ये दलित महिला के साथ जो ये अपमानजनक टिप्पणी की गई है, इसके लिए जो लोग हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। इस पर जो है कड़ी निंदा करनी चाहिए, कानून के तहत उनको सजावार करना चाहिए।
ऐसी टिप्पणी कर करके एक 60% आबादी रखने वाला उसके साथ घोर अन्याय क्या। यह धरती जो है दिनकर की धरती है, ये धरती जो है ये कृष्ण सिंह की धरती है। मैं उनको नमन भी करता हूँ, ऐसे लोगों को मैं तिरस्कार करता हूँ जिन्होंने ऐसे शब्द से एक जाति विशेष को अपमान किया है। मैं किसी भी कीमत पर उनको माफी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इसके लिए आगे भी कार्रवाई करूंगा और सरकार से जो वर्तमान सरकार जो है मुकदर बची हुई है उससे भी मैं जितने भी कानूनविद हैं मैं अधिवक्ता हूँ, अधिवक्ता की तरह लड़ाई लड़ूंगा और इसके लिए लड़ते रहूंगा। ये अपमानजनक को नहीं चाहूंगा। ये धरती जो है ये हिंदुस्तान जो है सबका है, किसी अपमान के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष किसी जाति विशेष का नहीं। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। कोई आरोपी सिद्ध नहीं हुआ था कोर्ट में? बहुत ही आतंकवाद थे, आरोप सिद्ध कैसे नहीं हुआ उनके खिलाफ? वो तो आतंकवाद के रहनुमा थे। कई जगह उन्होंने आत्महत्या किया है सभी के सामने। यह जो सारिका पासवान के ऊपर उन्होंने गलत टिप्पणी लगाया है और शुभनीय है। यह समाज बैठेगा नहीं, हम लोग अधिवक्ता बैठेंगे नहीं, इसका घोर निंदा करते हैं। मेरा नाम किशोर कुमार।